अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और फरमाइश पे बनाई गई थी। उम्मीद है कि आप सबको भी ये आज की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने बारीक बारीक कटिंग करके प्याज ऐड कर लिए हैं। तकरीबन 2 से 3 प्याज थे मेरे पास। इस तरीके से मैंने प्याज जो है बारीक स्लाइस किए थे ताकि अच्छे से वो इनकी बराबर पकाई हो जाए। जैसे इनकी बराबर पकाई हो गई तो हाफ जो है प्याज मैंने उनको एक साइड पे कर लिया और जो बाकी मेरे प्याज बच गए थे उनके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए, उनकी भी बारीक स्लाइस में मैंने कटिंग की और साथ में मैंने तकरीबन 2 क्यूब्स जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है मेरे पास फ्रीज़ हुआ पड़ा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। हरी मिर्चें दरमियान में कटिंग करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। आपने कोई प्रोसेस भी बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि इतनी धमाकेदार बिरयानी बनाई जाए तो आपको फुल एंड तक देखनी पड़ेगी। इसके साथ ही मैंने स्पाइसेस में लिया थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च और साथ में हस्बे जायका मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया। अब तकरीबन 1 केजी के बराबर मेरे पास चिकन जो मुझे लग रहा था कि ज़रा चिकन की कटिंग ज़्यादा बड़ी है तो उनको मैंने बारीक स्लाइस में उनकी कटिंग कर ली। और मैं जैसे ही मेरा मसाला सारा अच्छे से उसकी भुनाई हो गई तो अब मैंने इस पॉइंट पे चिकन को इसमें ऐड कर लिया। स्पाइसेस आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, अपने हस्बे जायका जो है स्पाइसेस ले लेने हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिए थे। उसके साथ ही जैसे ही मैंने चिकन की अच्छे से भुनाई कर ली, तकरीबन आपने इस पॉइंट पे अच्छे से उसकी भुनाई करनी है और उसके बाद मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर लिया और उसकी भी थोड़ी सी भुनाई कर ली। अब मेरा चिकन रेडी हो चुका था। अब बारी आ गई थी चावल को बॉयल करने की। तो चावल के लिए मैंने तकरीबन 1 केजी मेरे पास चिकन था तो 1 केजी ही मैंने इसमें चावल लिए। चावल के अंदर मैंने सबसे पहले पानी को बॉईल कर लिया। उसके साथ ही मेरे पास ये खड़ा मसाला, गरम मसाला था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और चावलों को अच्छे से वॉश करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। चावल को बॉईल करने के लिए एक अहम टिप आपको देना चाहती हूँ, बहुत ही मुफीद है। अगर आप चाहें तो आप ये यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले आपने चावल को बॉईल करना है, पानी को बॉईल करना है और उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। अब जो है चिकन मैंने एक बाउल के अंदर ऐड कर लिया, क्योंकि अब लेयर्स का टाइम आ गया था। मैंने अब इनको लेयर लगानी थी चावल्स को, तो थोड़ा सा चिकन मैंने इसमें रहने दिया और बाकी चिकन मैंने एक साइड पे कर लिया। 2 लेयर्स मैंने तकरीबन लगाई थी, आपने अपने हिसाब से देख लेनी है। चावल जो है जब मुझे लगा कि ये तकरीबन हाफ जो है बॉईल हो चुके हैं तो मैंने इनको जो है एक साइड पे कर लिया। इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया और बाकी चावल मैंने इस तरीके से पैन के अंदर ऐड करके उसके ऊपर थोड़ा सा चिकन स्प्रेड कर लिया। चिकन की लेयर्स यहाँ पे आपने अपने हिसाब से लेनी है। अगर आप चाहें तो 1 लेयर लगा सकती हैं, लेकिन मैंने 2 लेयर्स इसकी तकरीबन लगाई थी। यकीन माने बहुत ही मज़े के और यमी ये वाले चावल बने थे। बहुत मज़े की बिरयानी हमारी बनी थी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जैसे 1 लेयर मेरी तकरीबन मैंने लगा ली तो बाकी जितना भी चिकन था उस मैंने बाकी लेयर्स के ऊपर मैंने ऐड कर लिया। ज़्यादा मैंने इसमें स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए थे, इंग्रेडिएंट्स भी मेरे बहुत कम थे और फुल फ्लेवर से ये बिरयानी बनी थी। उसके साथ ही लास्ट में जो है मैंने 1 टमाटर बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। उसके साथ ही सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जो मेरे ऑनियन जो है फ्राई हुए हुए थे वो मैंने इसमें ऐड किए और साथ ही ये देखें मैंने टमाटर की गार्निशिंग कर ली, क्योंकि इसकी खुशबू से चावल में और जायका आ जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो जो है अच्छे से डिटेल में बताऊं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी इशू हो तो आप ज़रूर मुझे बता सकती हैं। लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनियों का जो है वो भी मैंने ऐड कर ली थी। आप अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। येलो कलर जो है मैंने जो है थोड़ा सा पानी लेके उसमें अच्छे से इसको
इसका एक मिक्सचर सा बना लिया और लास्ट में मैंने वो भी इसके ऊपर ऐड कर लिया, ताकि कलरफुल अगर हमारी बिरयानी बनेगी तो खाने में भी मज़ा आएगा। अगर हमारा खाना दिखने में अच्छा लगे तो खाने में भी तभी अच्छा लगता है। थोड़ी देर मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया, और दम देने के बाद वाओ देखें कितनी ही मज़े की रेडी हो चुकी थी। इसकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन आपको बिल्कुल उसी वक्त अंदाज़ा होगा जब आप बना के इसको रेडी करेंगी और अपने घर वालों को सर्व करेंगी। वाओ यमी और डिलीशियस। साथ में मैंने थोड़ा सा रायता भी ले लिया, सैलेड भी मैंने थोड़ा सा बना लिया। बहुत ही यमी बनी थी। आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत सारी दुआओं के साथ टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।